दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश की राजधानी नेहरू नगर के अजितनाथ जिनालय से हम और आप रत्नों की प्रतिमा की वार्षिक स्थापना महोत्सव अवसर पर हम और आप सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व निर्माणी चैनल आदिनाथ और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का दिगंबर जैन कमेटी नेहरू नगर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथों को जोड़ेंगे, श्रीफल बनाएंगे और दोहराएंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप नेहरू नगर दिगंबर जैन मंदिर में शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, 1 दिन शेष है और 6 दिन विशेष हैं। भोपाल नगर के लिए अतिशयकारी ऐतिहासिक प्रभावना के साथ आगामी 15 फरवरी से 20 फरवरी तक परम पूज मुनिवर के सानिध्य में स्मार्ट सिटी टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर का पंचकाल प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ होगा। 15 तारीख को प्रातःकाल की वेला में हम और आप जिलालय से घाट यात्रा श्री जी की शोभा यात्रा निकालेंगे जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंडप में पहुंचेगी। वहां ध्वजारोहण मंडप शुद्धि आदि का कार्यक्रम संपन्न होगा और 15 तारीख के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य प्रदेश शासन के राज्यपाल महामहिम श्री मंगूलाल जी पटेल उस आयोजन में अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। आइए हम और आप परम पूज मुनिवर से शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान नवीन जी, जितेंद्र जी, निखिल जी, रिया, नीर जैन जिन्होंने आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के विशेष सहयोगी श्रीमती संरक्षक श्रीमान राजेश जी भारिल और श्रीमती संगीता जी विद्रोही परिवार विदिशा भोपाल ये आएंगे। सम्माननीय श्रीमान नवीन जी, जितेंद्र जी, निखिल जी, रिया, नीर जैन परिवार का अनुकृति देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां बजा के इस परिवार का सम्मान करें जिन्होंने आज गुणायतन से विशेष रूप से भैया ये देना है, दोनों देना। और आइए इसी क्रम में श्रीमती संगीता जी, पवन जी विद्रोही उनकी श्रीमती अगर उपस्थित हैं तो वे आए और हमारे सम्माननीय श्रीमान नवीन जी परिवार का महिला सम्मान के लिए आप आ जाएं। आइए तालियां तो बजाइए आप। महिला सम्मान के लिए श्रीमती संगीता जी और गुणायतन की अनुकृति देकर हमारे सम्माननीय श्रीमान नवीन जी, जितेंद्र जी, निखिल जी, रिया, नीर जैन परिवार का सम्मान करेंगे जिन्होंने गुणायतन में आज विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और यही चलते हैं जो हमेशा जैन समाज के सभी कामों में अग्रणी रहते हैं, गुणायतन में श्रोमणी संरक्षक रूप में जुड़े हैं और आज अपने बिटिया दमान ससुराल पक्ष को उन्होंने जोड़ने का अवसर प्रदान किया है। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अनिल जी, साधना जी जो कि हमारे राज्य जी के
शमदी शमदन है, अंकुर जी, रोली जी, रुआंक जी, बड़कुल, नेहरू नगर, जिन्होंने आज गुणायतन में विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। ताली बजा के इनका सम्मान करें। अनिल जी, साधना जी, पूरा परिवार अगर उपस्थित है तो वे आए, ताली बजा के सम्मान करें। और आइए हमारे बीच में श्रीमान संजय जी जैन, जो कि कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जैन समाज के वैभव के लिए समर्पित हैं, ऐसे भाई संजय जी को आमंत्रित करूंगा, जो आगामी आने वाले वर्षों में जैन विश्व जैन संगठन के माध्यम से दिल्ली से गिरनार की पद यात्रा लगभग 1500 किलोमीटर की है, वो प्रारंभ होगी। ऐसे भाई संजय जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए श्रीफल चाह के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। राजीव जी जैन ठेकेदार और अनंत भैया, बिट्टू भैया सतना आए, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर चंदन सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान में हमारी आपकी शंका मुनिवर तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं आज अजितनाथ भगवान की इस पावन जिनालय में नेहरू नगर में गुरुवर के चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। श्रीमती सिका अभिषेक जैन, नेहरू नगर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी सौम्या जैन, पिंडरई, प्रतिभा स्थली की ये छात्रा हैं। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी कि गुणायतन जैसे कठिन कार्य को भी आपने एक साथ एक ही शिद्दत से लगातार करते रहना, इसमें कठिनाइयाँ भी आती हैं, इसके बाद भी आपने थकान भी नहीं होती, ये कैसे करते हैं आप? इसका क्या मंत्र है महाराज? देखिए, आप लोगों को लगता है मैं करता, मैं कुछ करता ही नहीं। जो करता वो थकता है, जो करे ही नहीं वो क्या थकेगा। हम कुछ नहीं करते, हम तो केवल भाव रखते हैं और इतना ही सोचते हैं कि अपने निमित्त से जो होना है सो हो जाए। समझ गए? जो व्यक्ति अपने मन में आत्मविश्वास रखता है, सोच को सकारात्मक रखता है और जिसके अंदर रचनात्मकता और सृजन धर्मिता होती है, उसके कोई काम अधूरे नहीं होते, बल्कि वो कुछ नहीं करता, सब हो जाता। और उसके बाद में तैयार सौम्या जैन, पिंडरई, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में संजय जी जैन अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मैं प्रतिभा स्थली चंदगिरी से पास आउट छात्रा हूँ। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि आज का युवा सदाचार से भटकता चला जा रहा है। आज के युवाओं की लाइफस्टाइल रिलेशनशिप में रहना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सब रह गई है। मैं भी यहाँ अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रही हूँ, तो इस परिवेश में मैं अपने आप को कैसे सुरक्षित करूँ महर्षि? मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महर्षि। ये बहुत ही चिंतनीय बात है कि हमारी समाज का युवा, जो हमारी समाज की सबसे बड़ी शक्ति, आज खोखली हो रही। अभी कुछ साल पहले तक कहा जाता था पंजाब झुलस रहा है, अब तो पूरा देश झुलसने लगा है। नशे की ज्वाला में पूरा देश झुलस रहा है। तो हमें इसके लिए जागरूकता लानी है। समाज में एक जागरूकता, ऐसी जागरूकता जो लोगों को जिम्मेदार बनाए, उनके अंदर आध्यात्मिकता और नैतिक मर्यादाओं का बोध हो। जब तक हम इस विचार से लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस तरह की समस्या से बच पाना बहुत कठिन होगा। तो सभी के लिए एक जागरूकता का संदेश हम सबको देना चाहिए। और तुम जैसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें बचाएगा तुम्हारा अपना संकल्प। मन में ठान लो कि मुझे ऐसी बातों से अप्रभावित रहना। मानता हूँ कि लोगों में भटकाव है, लेकिन इतने भटकाव के बावजूद आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बचे हुए हैं। हमें समय की इस धार में बहना नहीं है, थमना। लोगों के प्रभाव में आने की जगह खुद के आचरण से लोगों को प्रभावित करना।
यदि ऐसा शुभ संकल्प मन में जग जाए तो सब बातें सहज घटित हो जाए और रास्ता प्रशस्त हो। संजय जी जैन दिल्ली अपने बीच में है, विश्व जैन संटन से, और उसके बाद में तैयारी में सीमा जी जैन नेहरू नगर। उज्जैन गिरनार से मोक्ष गए नेमिनाथ भगवान की जय हो। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी सहित सभी तीर्थों के संरक्षण के लिए आशीर्वाद मार्गदर्शन देने वाले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणाम प्रमाण सागर जी महामुनिराज संघ के चरणों में कोटिश वंदन। मुनिश्री, वर्षों पूर्व जैसे बड़े बड़े संघ पदयात्राओं के माध्यम से मोक्ष स्थलियाँ जाया करते थे, लेकिन वर्तमान परिवेश में हम लोग सुविधापूर्वक यात्रा करते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? हे मुनिश्री, हमने उसी चिंतन को भाव सहित एक पदयात्रा का भाव बनाए हैं। दिल्ली से गिरनार जी इस क्षेत्र के लिए आगामी 23 मार्च भगवान आदिनाथ के जन्म तप कल्याणक के पावन अवसर पर बलबीर नगर दिल्ली से यह पदयात्रा शुरू होगी। इसका लक्ष्य है अहिंसा, शाकाहार, भाईचारे का प्रचार प्रसार करना, और 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर वहाँ पर जाकर दर्शन करना। हे भगवान, हमें इसके लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद दें। और आज जिस प्रकार से दाहोद में पूज्य आर्य का श्री 105 श्रुतमती माता जी का समाधि मरण हुआ, ये बहुत ही दुखद है। हम लोग भी इस बहुत बड़ी यात्रा को लेके जाने वाले हैं और हमारे पूज्य संत भी बिहार करते हैं। आपका मार्गदर्शन सभी राज्य सरकारों को हो और गुजरात सरकार को विशेष रूप से हो। नमोस्तु भगवान। पहले तो मैं खड़े रह दो। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दूं। निश्चित आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। हमारे शास्त्रों में तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व बताया। प्राचीन काल में अपने धन को 7 स्थानों में लगाने का उपदेश रहा। उसमें जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रयो। जिन यात्रा यानी तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा को अपने जीवन को कृतार्थ करने का एक विशेष आधार माना गया, और तीर्थ यात्रा में धन लगाने से जीवन धन्य बनता है, ऐसी अवधारणा बनी। तो आप यात्रा करते हैं पर उसमें वो आनंद नहीं। ये यात्रा आपकी 1 दिन 2 दिन 4 दिन की होती है, लेकिन जब आप पद यात्रा से तीर्थ यात्रा करते हैं तो जिस दिन घर से निकले और जब तक आपने वंदना पूरी नहीं की तब तक आपकी यात्रा निरंतर जारी रहती है। और ये तीर्थ यात्रा धर्म प्रभावना का भी एक प्रबल निमित्त बन जाती है। इससे एक वातावरण बनता। आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं, बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। अहिंसा, शाकाहार और भाईचारा के प्रभावना को बढ़ाने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए आपने बीड़ा उठाया। बिल्कुल करें। आप जगह जगह जाए, लोगों तक ये बातें बताएं, लोगों को उनकी जीवन शैली को बदलने की बात करें। अहिंसा की आज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात को हम बताएं। साथ में जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से भी लोगों को परिचय कराएं, और जैन धर्म का भारत के निर्माण में और भारत के विकास में कितना बड़ा स्थान है, इससे भी लोगों को परिचित करें। जैन क्या है, जैन धर्म क्या है, जैनों का देश के प्रति क्या रुझान रहा है और क्या योगदान रहा है, ये अवसर है लोगों को अवगत कराने का। यदि आप ऐसा कराएंगे तो सुनिश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण बनेगा, लाभ होगा। दूसरी बात जो आज आपने कही, आज की जो घटना अभी शाम को ही मेरी जानकारी में आई, बहुत दुखद घटना है। इस तरह की दुर्घटना आम होते जा रही, सबसे चिंता का विषय। थोड़ा 1-2 कार्यकर्ता इन बच्चों को संभालो भाई, सब बच्चों को यहाँ बुला लो, नहीं तो उनकी माताएं हैं तो अपने अपने बच्चों को संभालो। देख लो सबको एकदम, एक भी उधर ना हो।
देख लो, संभाल लो। ओह तो मैं आप सबसे कह रहा था, ओह ये बहुत ही दुखद घटना है और सबको इससे कष्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि ये घटना आम हो रही। हम लोगों के साथ होता अक्सर ये है कि ऐसी घटनाएं होती है, अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और ज़्यादा है तो सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, सरकार को कुछ गालियां देना शुरू कर देते हैं या समाज में 10-5 सुझाव रख देते हैं और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। ये इसका समाधान नहीं है। मेरे देखे इस कार्य के लिए 4 स्तर पर काम करना चाहिए। पहला, साधुओं का विहार समूह में होना चाहिए। दूसरा, साधुओं के विहार के क्रम में उनके आगे और पीछे प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को अपनी मजबूत गाड़ियां रखनी चाहिए। तीसरा, साधुओं के विहार की पूर्व सूचना संबंधित थानों को होना चाहिए। वहां से आपको पुलिस सुनिश्चित करना चाहिए, उनके संरक्षण में विहार का मार्ग बिल्कुल व्यवस्थित हो। और चौथा, इनका तो खैर दिन में हुआ 7 बजे, लेकिन कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है, इनके आज का प्रसंग मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कई बार ये भी देखने में आया, सुनने में आया कि आजकल अंधकार में भी विहार होने लगा। जब तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो तब तक विहार ना करें। सुबह सुबह जब आप एकदम धुंधलके में विहार करते, गाड़ी वाले खुमारी में रहते, नींद के या नशे के झोंके में हो तो दुर्घटनाएं घटेगी। यदि ये चारों उपाय करें, क्योंकि हमारा जीवन कीमती, हमें अपना करना चाहिए, शासन को तो केवल हम उनसे, लेकिन अपनी भी होनी चाहिए। और एक और सुझाव मैं दूंगा, शासन की सिक्योरिटी के साथ साथ अगर ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं जिनकी साधुओं की प्रभावना कम हो, लोग कम हो, तो समाजों को चाहिए आप सिक्योरिटी गार्ड साथ में बिहार में लगाइए, पेड रखिए। समाज इतनी कमजोर नहीं है, सक्षम हो करे। पर दुविधा तब आती, इक्का दुक्का साधु आते हैं तो समाज क्या करे। से बोले समूह में बिहार करे। कई बार ये भी देखने में मिलता है, ये निवेदन आपको सभी साधु संतों को करना चाहिए, ये संदेश भी पहुंचाना है। एक बड़ा संघ है, लेकिन एक बड़ा संघ का पहला छोर से आखिरी छोर 1 किलोमीटर का हो जाता है। तो हमारा डिसिप्लिन अगर हमारे साथ नहीं होगा तो प्रशासन भी हमारे साथ क्या करेगा। ये प्रवृत्ति पर लगाम लगनी चाहिए। एक संघ है, समूह है, बस 25-50 फीट के एरिया में जाए, वो जत्था जाए और चलते समय एक ध्वजा लेके चले। वो ध्वजा दूर से दिखनी चाहिए, ध्वज दिखने से भी लोगों को अंदाज हो जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यदि बिहार में आप लोग कराए तो बहुत अच्छा हो, तभी हम सुरक्षा दे सकते। अब कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि जिस साधु की प्रभावना अच्छी होती है उनके साथ तो सब लग जाते हैं, और जिनकी प्रभावना थोड़ी कम होती है उनके साथ कोई नहीं आती, और जबरदस्ती किसी को भेजा भी नहीं जा सकता। तो उनके लिए मेरा एक परामर्श है, हर समाज के लोगों को अपने प्रतिष्ठानों में कुछ ऐसे लोगों को भी रखना चाहिए जो ऐसे मौके पर साधुओं का विहार करा सके। हमारे समाज के पास पदाधिकारी अपने अपने प्रतिष्ठान से कभी कोई 2-4 आदमियों को उनके साथ नियुक्त कर दे कि यहाँ से लेकर उस डेस्टिनेशन तक तुम्हें अच्छे से विहार कराना है और उससे आगे के लोगों को हैंड ओवर करके आना है। सुरक्षित हो गए। साधु का जीवन कितना मूल्यवान, जीवन तो हर किसी का मूल्यवान है, लेकिन साधु का जीवन कितना मूल्यवान है। आपने कभी विचार किया
कितनी कठिनाई से, कितनी दुर्लभता से कोई साथी जीवन को अंगीकार करता है। वो तपस्या करता है, साधना करता है, और ऐसे अकाल मौत का शिकार हो जाए तो इस समाज के लिए भी बहुत सोचनीय है। साधु समाज के आश्रित है तो साधु की सुरक्षा करना भी समाज की जिम्मेदारी है। तो समाज वो जिम्मेदारी को स्वीकार करे और ये तत्परता से बिहार सुनिश्चित करे, बिहार को हल्के में न ले। ज़्यादातर महाराज आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ निवेदन तो कर देते, साधु बिहार कर दे तो कोई नहीं आता। ऐसे में व्यवस्था कैसे होगी? समाज को अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी के रूप में स्वीकारनी होगी, तब इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकेगा। इसमें उदासीनता कतई उचित नहीं है। मैं पूरे देश भर की समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें और इस समस्या का स्थायी हल ढूंढें। बहुत बहुत आशीर्वाद। सीमाजी जैन, नेहरू नगर, अपने पूरे परिवार के साथ में, और आज अपने बीच में बाजना की पाठशाला से शिक्षिकागण यहाँ पर, सुभी, इच्छा प्रिया और युवा मंडल से आदि, आरजव छोटू, ये अपना प्रश्न एक प्रश्न करेंगे वहाँ से। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जीवन में दो ही वास्तविक धन हैं, सांसें और समय। दोनों ही निश्चित हैं और सीमित हैं। इनको समझदारी से खर्च करने में समझदारी है, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात है। दो ही मुख्य धन हैं, सांसें और समय। इन्हें सही तरीके से खर्च करने में हमारी समझदारी है। मैं आपको बताऊं, ये समझदारी अपने आप आ जाएगी यदि हमें इतना समझ में आ जाए कि दोनों बहुत दुर्लभ और सीमित हैं। हमें ये बहुत सुलभ दिखते हैं। जिन बातों की दुर्लभता हमें दिखाई पड़ती है, हम उसके प्रति अपने आप जागरूक हो जाते हैं, और जो सुलभ दिखते हैं उनके प्रति हमारी कोई जागरूकता नहीं होती। तो हम उनके प्रति जागरूक बने, उन्हें, उनकी दुर्लभता को पहचानने की कोशिश करें। कभी लगता है कि मेरे जीवन में मेरी सांसों का कोई महत्व है, कभी लगता है कि मेरा समय बहुत मूल्यवान है। मूल्य बोध हुए बिना हम किसी की संभाल नहीं कर सकते। आप घर में झाड़ू भी रखते हो, कहीं भी किनारे रख देते हो, है ना? और आप अपने घर की ज्वेलरी भी रखते हो, कहाँ रखते हो? हाँ, लॉकर में, अलमारी में। क्यों? किसने सिखाया लॉकर में रखना? क्योंकि आपको पता है झाड़ू का कोई मूल्य विशेष नहीं है और ज्वेलरी कीमती है। जो मूल्य समझता है वही किसी का मूल्यांकन कर सकता है, उसे संभाल सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य विद्यासागर पाठशाला बाजना की ये शिक्षिकागण, सुभी, इच्छा प्रिया और युवा मंडल के सदस्य। उसके बाद में भावना मनीष जैन 11 मील तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। त्रिमुनि राजों के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज बाजना की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पूर्वाग्रह के कारण संवाद या बातों को समझने में कभी कभी कठिनाई होती है और उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो इसका समाधान कैसे करें? पूर्वाग्रह के कारण संवाद और बातों में कभी बार उलझन आ जाती है, तो इसका उपाय एक ही है, हम पूर्वाग्रह को कम करें, सामने वाले की बात रखें। जहाँ पूर्वाग्रह होगा वहाँ इस तरह के झगड़े होंगे। चलिए, कदाचित पूर्वाग्रह से पूरी तरह मुक्त न हो पाए तो भी कोई बात नहीं, कम से कम दुराग्रह से अपने आप को बचाएं। दुराग्रही ना बने, यानी किसी बात की जिद ना पकड़े। यदि हम जिद पकड़ने से अपने आप को बचा देते हैं तो भी हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इतना हमें बनाकर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। भावना मनीष जैन 11 मील और उसके बाद में समीर जैन वरिष्ठ प्रबंधक यूको बैंक तैयार है। तीनों महाराज जी को चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, वर्तमान समय में घर घर भक्तांबर जी का पाठ अधिक मात्रा में होने लगा है, तो भक्तांबर के जो घर में पाठ होते हैं उसमें घर वालों का बैठना कितना महत्वपूर्ण होता है
और देखा गया है महाराज जी घर में जो भक्तांबर जी का पाठ मंडली के माध्यम से होता है तो 1-1.5 घंटे लंबा चलता है, तो जो शुरू में भक्तांबर जी के पाठ में बैठते हैं वो बीच में से उठ के चले जाते हैं और बीच में बाद में जो आते हैं तो वो पूरा भक्तांबर का पाठ नहीं कर पाते, तो क्या उससे हमें कोई पाप लगता है? और महाराज जी हम किस तरह घर में भक्तांबर का पाठ करें कि हम अधिक से अधिक पुण्य का अर्जन करें? आपकी बात में एक बात और जोड़ता हूँ, जिनके घर में भक्तांबर का पाठ होता हो आपके इवेंट को ही मैनेज करने में लग जाते बेचारे, पाठ ही नहीं महाराज करते। जी वही मेरा प्रश्न है कि हम मेहमानों को देखने में वही तो बोल रहा हूँ, तो भक्तांबर का पाठ कराइए, अच्छी बात है, लेकिन एक संकल्प के साथ कराइए कि हम जिस घर में भक्तांबर का पाठ करने जाएंगे या पाठ कराएंगे, पानी के अलावा ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। आप रात में खिला रहे, रात में पिला रहे, तो कौन सा धर्म ध्यान? जितना पुण्य कमाओगे उससे ज्यादा पाप सिर पे आएगा। और आप लोगों से बोलते हो तुम क्या भुक्कड़ हो, क्यों खाते हो? मैं भक्तांबर के पाठ के लिए गया हूं, किसी फंक्शन में नहीं गया हूं। प्रतिज्ञा कर लीजिए, आज जितने लोग यहां सुन रहे हैं और देश घर में सुन रहे हैं, किसी के यहाँ भक्तांबर के पाठ के लिए आमंत्रण आएगा, बहुत उत्साह के साथ जाएंगे, लेकिन संकल्प के साथ जाएंगे कि जहां तक बने पानी भी ना पिए, और पीना ही पड़े तो केवल पानी की छूट रखेंगे। आप संकल्प ले लीजिए, सबके हेडेक खत्म। अब तो उसमें भी कैटरिंग वाले को बुलाना पड़ रहा है लोगों को, पूरा एक इवेंट बन रहा है। ये क्या आडंबर है? ये धर्म ध्यान नहीं है, केवल धर्म का आडंबर है। पुण्याश्रव नहीं होगा, पापाश्रव ही होगा। चित्त से भक्तांबर या कोई भी स्तोत्र का पाठ कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन आधा घंटा 35 मिनट चलता है। आप 1.5 घंटा खींच लोगे तो लोग भागेंगे, उनको भी रोकना चाहिए। मूलभूत स्तोत्र को स्तोत्र की तरह से शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ोगे तो उसका सम्यक फल मिलेगा, अन्यथा तो केवल खींचातानी रह जाएगी और कुछ नहीं होगा। ये कुरीति है, इसको रोकना चाहिए। और अगर इन सब बातों में जागरूक न किया जाए तो यही परंपरा बन जाएगी, और बन गई। इसको रोकिए, आज सब संकल्पित हो जाइए कि हम अपने घर में भक्तांबर के लिए बुलाएंगे। अब होता क्या है, उसने ये दिया तो हमको भी देना होगा, उसने ये किया तो हमको भी करना होगा। ये जो देखा देखी का रोग है ना, ये बहुत ही भयानक है। इस रोग से बाहर आइए, संकल्पित हो जाइए कि भाई निमंत्रण दीजिए, पर हमने तो महाराज के उद्बोधन से प्रबोधित होकर ये निर्णय लिया था कि भक्तांबर के पाठ में कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, आपके लिए पानी की व्यवस्था हमने कर रखी है, और वो भी सेल्फ सर्विस वाली। और वो भी पानी भी तुम लोग पीना भक्तांबर का पाठ पूर्ण करने के बाद, बीच में नहीं। भक्तांबर एक अनुष्ठान है, पाठ करते करते पानी पियोगे क्या? थोड़ा तो सोचो। इसलिए इस विषय पर आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है, बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। इस कुरीति को खत्म करना चाहिए, कुपरंपरा समझना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, इस विषय पर सभी साधु संतों का भी ध्यान आकृष्ट कीजिए आप। मेरे सामने पहली बार इस तरह से बात आई। हर साधु संतों का ध्यान आकृष्ट करिए। साधु संत अपने उपदेशों में ये बात कहने लगेंगे, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। सब तरफ ये बातें जाए, भक्तांबर हो, बहुत अच्छा काम है। इसके कारण एक दूसरे से जुड़ाव बढ़ता है और भक्तांबर की प्रभावना बढ़ती है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का रुझान बढ़ता है। लेकिन विशुद्धि के साथ, वो भक्ति है, कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं। वो महाराज जी यही देखा था कि मंडली भक्तांबर कर रही है, सब लोग उठ के पीछे खाने पीने लगे, तो वो ठीक नहीं लगा। बात हो गई ना, बहुत अच्छा कहा। आप लोग आगे से ऐसा मत करने देना। नमोस्तु महाराज जी। यूको बैंक के प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक समीर जी जैन अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक मनाली जैन, अक्षत जैन, बिट्टू अरियंत यहाँ पर उपस्थित है, पूरे परिवार के साथ में तैयार है। नमोस्तु गुरुवर, त्रय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आज का युवा त्वरित सफलता चाहता है और विदेश में पलायन कर रहा है, यहाँ तक कि कई लोग अवैध रूप से
डंकी रूट का सहारा लेके अप्रवासी भारतीय वहां पर जा रहे हैं। सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। लेकिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दूरदर्शी सोच वर्षों पहले ही इस समस्या को भांप चुकी थी। उन्होंने हथकरघा उद्योग की स्थापना कर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया था। उनकी इस अद्भुत दृष्टि का आधार क्या था और आज के समय में उनके बताए मार्ग का पालन कर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आचार्य महाराज तो दिव्य दृष्टा थे। उन्होंने जो भी सोचा वो अपने दिव्य दृष्टि के बल पर सोचा और हम सबको ये संदेश दिया। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। हम उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहे जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ये प्रयास सबको करके चलना चाहिए। उन्होंने जो संदेश दिया उस संदेश को यदि हम अपना ब्रह्मवाक्य बना दे तो बहुत अच्छा होगा। गुरुदेव की जय जयकार करना, उनका गुणानुवाद करना एक तरफ, और उनके संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करना एक तरफ। सच्ची गुरु भक्ति संदेशों को आत्मसात करने में हो। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक अक्षत अरियंत स्टटनी भोपाल सतना सपरिवार अपना प्रश्न करें। उसके बाद में नृपेंद्र भाई जी और राज भाई जी आरोन गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहें। नमोस्तु इनकी महाराज सम्मान की व्यवस्था यहाँ की ट्रस्ट कमेटी तैयार रखे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य भगवान का सानिध्य हमारी पीढ़ी को बहुत बहुत मिला है। समाधि के उपरांत आचार्य श्री के बारे में इस नई पीढ़ी को हम कैसे बताएं कि जैसे हमारे रोम रोम में गुरुजी बसते हैं वैसे आने वाली हर पीढ़ी के मन में गुरुजी बसें, ताकि वे धर्म के मार्ग पर चलते रहें। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, आचार्य महाराज का अवदान अकथ है, हम उसे शब्दों में नहीं कह सकते। निश्चित आज पूरा संसार उनके इन अवदानों से अभिभूत है। हम लोगों ने उनका प्रत्यक्ष लाभ लिया, इसलिए हम लोगों के हृदय में उनके प्रति स्थान होना स्वाभाविक है। आपने ठीक कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आचार्य श्री के प्रति हम श्रद्धा कैसे जगाएं। मैं तो कहता भगवान महावीर को गए 2550 साल हो गए उनके निर्वाण के। आज भी भगवान महावीर हमारे हृदय में बसे हैं कि नहीं? बसे। और भगवान महावीर के हृदय में बसाने का कारण एक ही है, हम उनके जीवन दर्शन को जन जन तक फैलाएं। बस हमें एक ही काम करना है, आचार्य विद्यासागर के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुँचाएँ, उनके जीवन और दर्शन को जन जन तक पहुँचाएँ। हम लोगों को बताएं कि आचार्य विद्यासागर एक सामान्य संत नहीं थे, वे हमारी एक बहुत बड़ी विभूति थे जो कई शताब्दियों के बाद प्रकट हुए, जो इस धरती पर आए और सबका उद्धार करके चले गए। हर महापुरुष के जीवन का एक अध्याय होता है, एक अल्प अवधि के लिए वो आते और चले जाते, आए और चले गए। लेकिन आज उनके संदेश हम सबके सामने हैं, हम उन संदेशों को आत्मसात करें। उनकी गुण गाथा हम लोगों के बीच जितनी अधिक कहेंगे उतना रास्ता प्रशस्त होगा और वो हम सबके बीच जीवंत रहेंगे। और मुझे तो यही लगता है वे हमारे लिए महावीर नहीं थे, पर महावीर से कम भी नहीं थे। जैसे हम 2500 साल से भगवान महावीर को याद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ भी आचार्य विद्यासागर को इसी तरह याद करते रहेगी। ये हमारे, मैं समझता हूँ कि हमारे डीएनए में बस जाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार चलते रहेंगे। नृपेंद्र कुमार भाई जी, राज जैन भाई जी आरोन गुणायतन ट्रस्टी हैं और प्रश्न के बाद में वहीं पर यहाँ की ट्रस्ट कमेटी वहाँ जाकर सम्मान कर दी। साथ में राजेश भी अभी वहाँ चले जाए। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वस्तु व्यवस्था और सब व्यवस्थित है क्या संसार की? बोलो फिर से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री वस्तु व्यवस्था
सब व्यवस्थित है क्या संसार की? वस्तु की जो व्यवस्था सब व्यवस्थित है, बिल्कुल चीज़ें सब व्यवस्थित है, हम ही अव्यवस्थित हैं। हम लोग ये लाइन बोलते होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये सच है, सब चीज़ें अपने नियमों से जुड़ी हुई है, लेकिन हम लोग हैं कि हमारा अपना कोई नियम नहीं है और हमारे अनियम के कारण हम सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए अपनी अस्त व्यस्तता को छोड़े और नियम में ढलने का प्रयास करें। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी, हाँ, नमोस्तु। कर लीजिए। आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। ट्रस्ट कमेटी वहाँ स्वागत कर रही है और उसके बाद में डॉक्टर जय कुमार जी जैन, अनुपम जी मैनिट भोपाल है यहाँ पे, डॉक्टर जय कुमार जी, अनुपम जी मैनिट भोपाल। और उसके बाद में अपने बीच में आज अनूप जी जैन IRS एडिशनल डायरेक्टर इनकम टैक्स दिल्ली उपस्थित है यहाँ पर, आपके भोपाल की शान भी हैं। और जो इस महान अनुष्ठान जो 15 से 20 तारीख तक जो पंच कल्याण महामहोत्सव हो रहा है उसमें दीप प्रज्वलन करता भी है। हाँ, हेलो, नमोस्तु महाराज जी। तीनों महाराज जियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्षमा की सीमा क्या होना चाहिए? जैसे कि मेरा एक बार मैं एक जगह कहीं चर्चा में गया था धर्म के संबंध में, जैन धर्म के संबंध में, तो वहाँ उन्होंने बोला था कि पृथ्वीराज चौहान को 17 बार मोहम्मद गौरी को माफ़ किया था पृथ्वीराज चौहान ने, और 18वीं बार में पृथ्वीराज चौहान जी को उन्होंने मार डाला मोहम्मद गौरी ने। तो क्षमा की सीमा क्या होना चाहिए? हमारा धर्म क्षमा को जो ही प्राथमिकता देता है, तो इसमें क्या मतलब उत्तर होना चाहिए? देखिए, क्षमा अलग अलग संदर्भ में अलग अलग रूप में अपनाने योग्य है। हम धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो क्षमा की कोई सीमा नहीं। क्षमा है ही जो सहा जाए, अंतिम सीमा तक सहना चाहिए। लेकिन नीति की दृष्टि से देखें तो हमारे लिए नीति कुछ और बात सिखाती है। कुछ को क्षमा करने की बात सिखाती है और कुछ को सबक सिखाने का पाठ पढ़ाती है। तो जिसे सबक सिखाना चाहिए उसे क्षमा नहीं करना, और जो क्षमा का पात्र है उसे क्षमा कर देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने जो किया वो नीति की दृष्टि से ठीक नहीं किया। नीति कहती है कि शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, उसको कुचल दो, खत्म कर दो। अगर एक पहली बार में ऐसा कर दिया होता तो भारत का विनाश नहीं होता। जी महाराज, समझ गए? तो ये अब उनकी जो भी परिस्थितियां बनी, लेकिन नीति की दृष्टि से ये ठीक नहीं थी। हमारी नीति कहती है सठे साठ्यम समाचरे। समझ गए? तो जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। नीति, युद्ध भी नीति ने लड़ाया, अध्यात्म तो युद्ध की बात नहीं कर। मुझे समझ में नहीं आता कि पृथ्वीराज चौहान ने चूक की कैसे, क्योंकि शत्रु को या तो बंदी बनाया जाता है या एकदम उसे इतना कमजोर कर दिया जाता है कि खड़ा ही ना हो। समझ गए? जी महाराज जी। तो अब वो एक ऐसी ऐतिहासिक भूल हुई, या यूँ कहूँ कि इस घटनाक्रम में कुछ और दूसरा रूप बना जिसके कारण ये परिणाम है। नमस्ते। अनूप जी जैन IRS, और उनके सम्मान के लिए राजेश जी भारिल और साथ में राजीव जी वे सम्मान कर रहे हैं। और आप लोग जोरदार तालियों से जैन समाज के इन विभूति गौरव का सम्मान कर दें। और आगे अब सरोज महेंद्र मणिधर परिवार विदिशा तैयार रहेंगे, और साथ में व्योम। हाँ हाँ, बोले अनूप भैया। गुरु चरणों में नमोस्तु। गुरु जी, हमारी जैन समाज के बारे में जो देशव्यापी या राष्ट्रव्यापी या कहें संसार व्यापी एक छवि होती है कि हम व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन हैं, पर इससे अलग भी हम दानदाता हैं, हम बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम जीव दया प्रेमी हैं।
कई बार गुरुजी हमारे समाज के मुद्दे होते हैं, चूँकि हम संख्या बल में कम हैं तो उनको उतना बल नहीं मिल पाता है राजनीतिक गलियारों में, नीति में, पॉलिसी में। तो गुरुजी हमारी बात उस तरह से नहीं रखी जा पाती जिस तरह से रखी जानी चाहिए। वो कई बार क्या, अधिकांश समय हमारा समाज चूँकि इतना बड़ा दान समाज है, हमने भारत के निर्माण से लेके और विश्व के लिए हम काम करते हैं, तो हमारी बात रखी जाए इसके लिए ऐसा महसूस होता है कि कहीं पत्रकारिता वर्ग में हमारे लोग कम हैं। तो गुरुजी इस दिशा में क्या प्रयास किया जाए कि पत्रकार बढ़े, हमारी बातें रखी जाएं, हमारे मूल जो उद्देश्य हैं वो पूरा देश जाने समझे। आपने बहुत ही गंभीर बात रखी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अनूप भाई का जोरदार। अकेले है कि श्रीमती जी भी? तो अच्छा, चलिए एक बार पुनः इनका अभिनंदन कर दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अधिकारी एक बाद में है, एक अच्छे श्रावक पहले हैं, और हम यही चाहते हैं हर अधिकारी में श्रावक बना हो तो हमारा देश और हमारा समाज अपने आप गौरवान्वित होगा। जहाँ तक आपने सवाल किया, ये बात सही है कि जैन समाज और जैन परंपरा का इस देश और संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन विडंबना ये है कि आज हम उसे सही तरीके से प्रचारित करने में समर्थ नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। हमने जैन धर्म के बारे में एक बड़े कठोर धर्म के रूप में उसकी छवि बना दी। जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है, और जैनियों के विषय में पूंजीपतियों का समूह बना दिया, जबकि ये दोनों धारणाएं भ्रांत है। न तो जैन धर्म कठोर धर्म है और न ही जैनी केवल पूंजीपतियों के समूह के रूप में। हमें चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन धर्म के उन पक्षों को प्रचारित करें जो हमारे मानवीय मूल्यों का उद्भावन करता है। एक बार जब मैंने कहा कि संसार में एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जहां उदात्त जीवन मूल्यों की लगातार 10 दिनों तक पूजा की जाती है और उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ आराधना के रूप में देखा जाता है। कई बुद्धिजीवी जन थे, ब्यूरोक्रेसी के भी लोग थे। जब मैंने उनको क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि की व्याख्या की और ये 10 धर्म हैं, हम 10 दिन इनकी ही पूजा करते, हम तीर्थंकरों की आराधना नहीं करते, ये जैन धर्म का मूल है, तो कहा महाराज जी हमने तो यही सुना था कि उपवास करना जैन धर्म है, त्याग करना जैन धर्म है। आज पहली बार आपके मुख से जैन धर्म के इस पक्ष को सुनकर हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठा है और हम जैन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि देखो एक जैन धर्म में क्या कहा, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ की भावना बनो, अहिंसा और सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और परिग्रह को अपने जीवन का आदर्श अपनाओ, बनाओ, अनेकांत मूलक जीवन जियो, जैन आचार, जैन विचार के बारे में बताएं। हमें इन सब बातों की व्यापक व्याख्या करने की जरूरत है। जब हम ये बातें लोगों को बताएंगे तब लोग समझेंगे कि जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को सहज, शांत, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का रास्ता बताता है, जिसके बल पर हम जीवन को सुखी बना सकते हैं। जिस दिन हम ऐसा करने में समर्थ हो जाएंगे उसी दिन जैन धर्म जन धर्म होकर के आदरित होगा। ये हमें प्रयास करना चाहिए। जैनी लोग संपन्न हैं, जैन लोग व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रणी हैं, लेकिन जैनियों ने केवल व्यवसाय नहीं किया, जैनियों ने राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास में अपना बहुत कुछ योगदान दिया। हमें जैनियों के द्वारा किए गए लोकोपकारी कार्य और राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यों को लोगों को बताना चाहिए।
हमें बताना चाहिए कि राष्ट्र पर संकट आने पर अपना खजाना खोलने वाला भामाशाह जैन था। हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि राष्ट्र पर संकट आने पर 4 साहबजादों के गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए जगह न मिलने पर जगह दिलाने वाला सेठ टोडरमल जैन था। हमें लोगों को बताना चाहिए था आबू जैन थे। हमें लोगों को बताना चाहिए जगड़ू शाह जैन थे। हमें ये बताना चाहिए कि अनेक वीर सेना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अर्जुन लाल सेठी जैसे लोग जैन थे। ऐसे कितने जैन थे, हम लोगों को बताएं। विक्रम साराभाई जैन थे। भारत में पहले वायुयान के जो कारखाना बना बेंगलोर में, बालचंद जैन, वो जैन थे। भारत के सर्वतोमुखी विकास में जैनियों का हर युग में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैनियों के द्वारा किए जा रहे लोकोपकारी कार्य को आज भी देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात से सर्वाधिक है। आज भी प्राय हर जगह जहाँ जैनियों की थोड़ी भी संख्या है, एक न एक जैन स्कूल है जो चैरिटेबल औषधालय है। ये जैनियों की करुणाशील वृत्ति का उदाहरण है। हम इसे लोगों के बीच प्रसारित करें। आज की भाषा में कहें, ये मार्केटिंग का जमाना है। विडंबना ये है कि जैनी लोग ज़्यादातर मार्केटिंग के धंधे में हैं, पर जैन धर्म की सही प्रभावना नहीं कर पा रहे। मार्केटिंग शब्द प्रभावना के लिए मुझे उपयुक्त नहीं लगता, इसलिए सुधार लिया। पर आपको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, इसे ठीक तरीके से प्रचारित करें। और यह तभी संभव होगा जब आप जैन धर्म, जैन परंपरा और जैन इतिहास को ठीक ढंग से समझेंगे और लोगों तक पहुंचाइए। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपने कहा पत्रकार, मैं समझता हूँ पत्रकार बना देंगे, बहुत बड़ी फौज है, लेकिन सबसे ज़्यादा झगड़ा तो बवाल ये पत्रकारों के कारण है, छुटभैये पत्रकारों के कारण। हो सकता है मुझसे पत्रकार नाराज़ हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ छुटभैये पत्रकारों ने पत्रकारों की विश्वसनीयता को ख़त्म कर दिया। आज भी अच्छे पत्रकार है जो कोई भी दायित्वहीन बात नहीं करते और कोई भी कच्ची टिप्पणी नहीं करते। आज के तथाकथित पत्रकार तो कुछ भी लिख देते, कुछ भी छाप देते। इसलिए ऐसी फौज मत बनाओ। अच्छे विचारकों और प्रचारकों की जरूरत है, जिनके पास ठोस आधार हो और सही बातें लोगों तक पहुंचाए, सूचना के रूप में ही नहीं, तथ्यात्मक तरीके से। हम ये बातें समय समय पर विभिन्न मंचों और माध्यमों से लोगों को बताएं, बहुत फर्क पड़ता है। आज भी मैं पाता हूँ शंका समाधान के मंच से जो सूचनाएं यहाँ से जाती है, पूरा विश्व उसका अनुकरण करता है और लोगों तक बहुत अच्छी बातें जाती है। मुझसे बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से आकर के कहते हैं, महाराज जी हमारी बहुत सारी धारणाएं आपके संपर्क में आने से बदली है, और वो जैन नहीं है, अजैन व्यक्ति है, उनकी श्रद्धा जुड़ गई। तो ये तो मैं समझता हूँ एक छोटा प्रयास है। हमें और बड़े लेवल पर इस काम को फैलाना चाहिए। अच्छी बातों के प्रचार प्रसार के लिए यदि हम कमर कसते हैं तो सुनिश्चित तौर पर ये बातें सुव्यवस्थित हो सकती है और हम इसका अच्छा लाभ ले सकते हैं। मणिधर परिवार अपना प्रश्न करेगा, उसके पहले अपने बीच में शिल्पी जी दिवाकर यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर मध्य प्रदेश राजभवन से उपस्थित हुई हैं। गुरु चरणों में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करेंगे और उनके सम्मान के लिए यहाँ की ट्रस्ट कमेटी महिला मंडल आ जाएं। कुमुदनी जी महिला परिषद की अध्यक्षा, और वे अपना प्रश्न भी रख लें। हाँ, और आप लोग जोरदार तालियों से डिप्टी कलेक्टर शिल्पी जी दिवाकर का। महाराज जी, मैं आपके इसको हमेशा सुनते रहती हूँ शंका समाधान का, और मेरा बहुत मन था कि कभी आपसे प्रश्न करूँ कि हमें मोक्ष जब मिलता है, जब सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं तो और सांसें चलती रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी इच्छाएं ख़त्म हो जाएं और सांसें चलती रहें और मोक्ष मिल जाए। बहुत अच्छी बात है, इच्छाएं ख़त्म हो जाए, सांसें चलती रहे, ये तो बहुत ऊपर की बात है। इच्छाएं ख़त्म हो जाए, ये भी एक इच्छा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इच्छाएं ख़त्म हो जाए, अभी यहाँ मत जाओ, मेरी इच्छाएं निर्मल हो जाए,
बहुत कुछ हो जाएगा। समझ गए? तो इच्छाओं को निर्मल बनाने का मन बनाए, जीवन बेहतर होगा। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे शेज विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रशांत जी, पूजा जी, पाखुरी जी, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर, ट्रस्टी के रूप में पहले ही से थे, आज विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार के साथ श्रीमती पूजा जी, प्रशांत जी, पाखुरी जी, और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा श्रीमान अभिनंदन जी, श्रीमान राजेश जी भारेल और राजेश जी पारस, ये आएंगे गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा हमारे जैन समाज के गौरव भाई प्रशांत जी के लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रोली जी बड़कुल, वो आ जावे महिला सम्मान के लिए आ जाए। श्रीमती दीप्ति जी, आप भी आ जावे महिला सम्मान के लिए, जिन्होंने आज गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। हमारे राजेश जी भारी परिवार के रिश्तेदार श्रीमान अनिल जी, साधना जी, अंकुर जी, रोली जी, रोहांक जी, बड़कुल परिवार, नेहरू नगर भोपाल, जिन्होंने आज गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इस परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा मैं श्रीमान नरेंद्र जी टोंगिया जी, शिरोमणि संरक्षक, ये आएंगे सम्माननीय बड़कुल परिवार का, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी क्षमा करना शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। राजेश जी पारस, ए भी अजावे सम्माननीय अनिल जी, साधना जी, अंकुर जी, रोले जी, रोहांक जी, बड़कुल परिवार, नेहरू नगर भोपाल, जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। श्रीमान अनूप जी जैन, ये भी आएंगे सम्माननीय बड़कुल परिवार का, गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। महिला सम्मान के लिए महिलाएं आ जावें। राजीव जी ठेकेदार परिवार, ये भी आ जावें। हमारे सम्माननीय बड़कुल परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और मैं चाहूँगा आप जोरदार इस परिवार का सम्मान करें, जो राजेश जी भारेल उनके समधी संबंध हैं, बेटे बिटिया दमाद है। राजेश जी तो शिरोमणि संरक्षक है, लेकिन आज ये परिवार भी गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमान अनिल जी, साधना जी, अंकुर के माता पिता अगर उपस्थित हैं तो वे आ जावे, आइए उनको आगे आने दो, आगे आने दें। अनिल जी, साधना जी, जो कि अंकुर जी के माता पिता हैं, जिन्होंने आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। गुरुवर, इनका एक प्रश्न भी है। हाँ, पहले सवाल करेंगे। रोरी सवाल, आप हाँ एक साथ खड़े हो जाओ। मणिधर परिवार बोले और राजेश जी तैयार रहे। राजेश गुरुदेव, गुरुदेव कहते हैं अन्न का कर्ण और संत का क्षण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव, पहले वाला तो हम समझते हैं और उसमें सावधानी भी रखते हैं, पर जब आप जैसे महान संतों के दर्शन लाभ मिले तो हम उस अल्प समय में कैसी सावधानी रखें और कम समय में कम शब्दों में कैसे अपनी बात रखें, मार्गदर्शन करिए। कम समय में कम शब्दों में कैसे आप बात रखें, अपने समय की कीमत समझ ले तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी। जैसे हम लोग पुराने ज़माने में टेलीग्राम करते थे ना, याद है आपको? तो टेलीग्राम करने में क्या करते थे, बड़ा ध्यान रखते थे, हाँ, क्योंकि हर शब्दों के पैसे लगते थे। तो जिस दिन हमें समझ में आने लगेगा शब्द मूल्यवान है, तो हम अपने आप कम समय में और कम शब्दों में अपनी बात करने लगेंगे। चलिए आगे। रोली जी। जगत पूज्य गुरुदेव मुनीषी प्रमाण सागर जी सत्संग के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हम सभी बेटियों की तरफ से एक सवाल है। हे गुरुदेव, किसी परिवार में लड़के को तो कुल दीपक माना जाता है, लेकिन विवाह के पश्चात दोनों कुलों को सुशोभित करने वाली बेटी का कोई मूल अस्तित्व नहीं माना जाता। हे मुनिवर, हम बेटियां ऐसा क्या करें कि अपने परिवार के साथ अपने माता पिता के लिए कुछ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके, और साथ ही अपने ससुराल के सदस्यों के प्रति दामाद जी का ऐसा क्या फर्ज होना चाहिए, या ऐसा वो क्या करें कि वो भी अपने सास ससुर भी उनको अपने बेटे के समान मानकर गौरवान्वित महसूस कर सके। देखिए, बात सही है कि बेटे को कुल दीपक माना जाता है, लेकिन बेटी को उभय कुल विवर्धिनी माना जाता है। बेटा एक कुल में उजाला करता है, बेटी दो कुल में उजाला, इसलिए बेटी को दुकुला कहा। क्या कहा? दुकुला। जो दो कुल का उद्धार करे वो दो कुला, समझ गए? इसलिए बेटे से बेटी का स्थान कम नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बेटियां बेटी बनी रहे, बेटा क्यों बनना चाहती? आज सबसे ज़्यादा गड़बड़ ये है कि बेटियां बेटा बनने लगी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं बेटी हूँ इसलिए कहीं कमतर हूँ। जब तक ये मानसिकता बनी रहेगी, बेटियां कभी अपना बेहतर नहीं दे पाएगी।
बेटियों को बेटी बनकर रहना चाहिए, बेटी बनकर जीना चाहिए और बेटी बनकर अपने कन्यापन को कृतार्थ करना चाहिए, उभय कुलों की गरिमा को बढ़ाकर अपने आचार, अपने विचार, अपने व्यवहार से। एक बेटी अपने ससुराल में जाए और ससुराल में अपने व्यवहार से पूरे ससुराल को ऐसा प्रभावित कर ले कि ससुराल वाले अपने समधी के पैर छूने को लालायित हो उठे कि आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे घर में बेटी नहीं दी, लक्ष्मी को भेजा है, देवी को भेजा है। ये क्या हो नहीं सकता? आज भी बहुत लोग ऐसा कहते हैं, करते हैं और वो गुण गाते नहीं थकते। जहाँ तक दामाद का सवाल है तो दामाद को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले एक पिता के अनेक संतान होते थे तो बात अलग है, अब तो बेटा और बेटी एक ही हैं और किसी की एक ही बेटी है या बेटा है भी तो नहीं भी है कोई, तो उस समय दामाद को भी चाहिए कि जब एक बेटी बेटी होकर दो कुलों को समान सरती है तो वो तो बेटा है, उसे भी दोनों कुलों का ध्यान रखना चाहिए और संभाल करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। आज के बदले हुए परिवेश में जब तक इस तरह की मानसिकता नहीं बनती तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राजेश जी भारिल, गुरु चरणों के अनन्य अनुरागी और शिरोमणि संरक्षक, कल तक गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ कि आपने एक दिन का समय दिया, लेकिन वो समय पर्याप्त नहीं है मेरे लिए और मेरी समाज के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा मेरा क्वेश्चन तो नहीं है गुरुदेव, मेरा बस इतना सा निवेदन है कि मैं 37 साल से इस नेहरू नगर में हूँ, 37 साल से हूँ, लेकिन पिछले 37 साल में 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारी समाज जो है छोटे छोटे कामों को लेके अव्यवस्थित होती जा रही है। मेरा बस एक छोटी सी बात, मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि आज आप यहाँ पे विराजमान हैं, इस समाज को एक ऐसा संकल्प दिला जाए कि सब लोग एक दूसरे से मिलकर अपना जीवन चलाएं। बहुत सुंदर। पहली तो बात यह है कि आप लोगों के आग्रह से ना होते हुए भी कार्यक्रम जुड़ गया। आपने ये तो कहा कि एक दिन के लिए आए, आप ये कह रहे एक दिन के लिए आए। अरे भैया ये क्यों नहीं कह रहे महाराज एक दिन के लिए आ गए कम है क्या? और ऐसे टीटी नगर ज़्यादा दूर नहीं है। कल प्रातःकाल पंचशील का नंबर है, कल हम लोग यहाँ से पंचशील में जाएंगे, वहाँ आहार चर्या करके चौके से ही हम टीटी नगर चले जाएंगे और कल का शंका समाधान टीटी नगर में होगा। हालांकि पंचशील को हम टीटी नगर में ही मानते, अलग नहीं मानते, फिर भी ये मौका उन लोगों के आग्रहवश दे रहे हैं। पहले तो नहीं था, सोच रहे थे टीटी नगर से ही हो और इसलिए उसको ध्यान में रख कर के करें। सब आप सबका पूर्ण हो गया है, जो शेष रह गए हैं उनके लिए फिर देखेंगे। अभी आज प्रशांत जी और विशेष रूप से जुड़े और मैं राजेश भारिल के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। वो पूरी तरह समर्पित शख्स है, हर काम में एकदम कोई झूठी भी खबर कह दे हमसे जुड़ी हुई तो ये आदमी तन मन धन से समर्पित हो जाता है। ऐसे भक्त बहुत विरल होते हैं और वो आग्रह करके लाए और यहाँ आते ही खुद से, मुझे तो नहीं मालूम पड़ा, अनुभव ने मुझे बोला महाराज जी राजेश ने आज चाहा है कि हमारे भारिल जी ने चाहा है कि हमारी बेटी दामाद का परिवार भी शिरोमणि संरक्षक बने। ये उदारता बहुत कम लोगों को होती है। और एक बड़कुल परिवार था ना, एक और नहीं, एक और तीसरे जितेंद्र जी, नवीन जी, आज वो भी गुनायतन से विशेष रूप से जुड़े हैं। मैं उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। नेहरू नगर हमेशा बहुत तत्परता से जुड़ा है, कई परिवार यहाँ के जुड़े हुए हैं और भी सब जुड़े रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे इस भाव के साथ। मैं विराम लूँगा। आपने जो बात कही आपने जो बात कही वो सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये बात मैं समझ रहा हूँ, ये एक व्यथा है। ये समाज बहुत अच्छी समाज है। मैं समझता हूँ जय भोपाल शहर की अच्छी पोटेंशियल रखने वाली समाजों में नेहरू नगर अग्रणी है। यहाँ आपके पास बहुत कुछ है, आपको कुछ नहीं करना है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। समाज में तत्परता भी बहुत है, उत्साह भी बहुत है, कमी कुछ नहीं है। कमी केवल देखने और समझने की है। आपस में आप लोगों को ऐसी एक व्यवस्था बनानी चाहिए जो एक बार पूरी मास्टर प्लान बनाए,
कार्य योजना बनाए, जिम्मेदारियां बांट दे, तो सब काम आसान होगा। हालांकि मैं जब जब यहाँ आया हूँ, आप लोगों का उत्साह हमें बहुत अच्छा दिखा है। आज से ही नहीं, 1995 से बोल रहा हूँ, अच्छा उत्साह दिखा है। लेकिन ये उत्साह और बने रहना चाहिए। हमें कुछ नए तरीके से बात करना चाहिए। यहाँ इतने इतने क्षमतावान और प्रतिभावान लोग हैं, यदि सबका दोहन कर लिया जाए तो पूरे भोपाल में नेहरू नगर का डंका पीट जाए। ऐसी एकजुटता बनाओ कि कोई भी साधु भोपाल में प्रवेश करे तो नेहरू नगर सबसे पहली प्राथमिकता में हो, तब तो मज़ा है। तो कल ताली बजाने से काम नहीं होगा, उसके लिए तुम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा और साधुओं के अनुकूल व्यवस्थाएं भी जुटानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें जुड़ेगी, सुनिश्चित उसके अच्छे परिणाम आएंगे। कल से टीटी नगर में, परसों से पंचकल्याणक है। आप लोग भी ये मान के चलिए कि ये पंचकल्याणक हमारे ही मंदिर में है, बाजू में ही है। सबको तन मन धन से उसमें समर्पित होना है और उसका भरपूर लाभ उठाना है। अरे कौन बोल रहा है भेदभाव करने का? तो मैं कह रहा हूं हर साधु की पहली प्राथमिकता बने कि हमें आना है। बिल्कुल, जो हमने कह दिया तुम्हारा नंबर हमें पता है कितना है, समझ गए? तुम जितने नंबर लाए उसको मत गिनो। 10 में से 9 लाए, क्यों बोलते हम 9 लाए? एक घट गया उसको देखो ना, एक नंबर कटा क्यों? 10 में से 10 आ सकता है कि नहीं? क्या करना है? क्या करना है? बोलो राजेश, क्या करना है? 10 में से 10 लाना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम लोगों की एक कमी है। एक सूत्र देता हूं आप सबको, अपने जीवन की उपलब्धियों को कभी मत देखो, अपनी कमियों को देखो, और दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करो, उसकी अच्छाइयों को देखो। मैं 10 में से कितना लाया ये मत देखो, कितने रह गए ये देखो, ताकि आगे उसके लिए प्रयास कर सको। और दूसरा, कितना रह गया ये नहीं देखो, कितना पाया ये देखो, जीवन का काया पलट हो जाएगा। चलिए।